me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. तो ये वो उम्मीद है जिन्होंने हार को कई बार हरा करके और आपके सामने पहुंचे हैं और फाइनली उन्होंने वो सपना पूरा किया है जो उन्होंने एक वक्त देखा था और उसके लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने तो सिलेक्शन ले लिया। अब सारी उम्मीद फिर से बताऊं है ना। तो आज का जो दिन है ना, ठीक है, आज का जो दिन है ताली बजाने का दिन नहीं है, ये आज का दिन है मेहनत की जीत का, सपनों के सच होने का। ये बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, हालांकि बच्चे तो नहीं बोलेंगे, स्टार हो चुके हैं, मेहनत की वजह से चमकने वाले स्टार है। तो ये स्टार जो आप हमने आए हैं, ये आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर मेहनत आपकी सच्ची हो तो सच्ची मेहनत करने से सफलता मिल जाती है। हमने करके दिखा दिया, अब आपकी। हालांकि ये तो नहीं बोलेंगे कि इनको जो सफलता मिली नहीं, इन्होंने छीना है। और इस मेहनत के पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल किया है, आसानी से नहीं मिला। पता नहीं कितनी बार इन्होंने अपने रिजल्ट में फेल देखा होगा, ठीक है, और कितनी बार इन्होंने पिटे होंगे, सोचे होंगे कि यार नहीं हो पाएगा सर। 2-3 दिन में शायद किताब उठती नहीं होगी रिजल्ट के बाद, 1-2 दिन किताब रिजल्ट के बाद उठती भी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं इनके पास कहाँ से वो हौसला आता होगा, क्या इनके पास वो मोटिवेशन होता होगा, और उन्होंने अपने आप को संभाल के दोबारा रीस्टार्ट किया होगा। आज इनको अगर जीत मिली है तो इस जीत की वजह सिर्फ एक ही कि इन्होंने वो हार नहीं मानी। आजकल के जो बच्चे होते हैं शायद ये सोचते हैं कि यार 6 महीने में 1 साल में सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। संघर्ष थोड़ा सा ये लंबा है, और इस लंबे संघर्ष में आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आज अगर ये यहाँ पे खड़े और सिलेक्शन कर लिया है तो इनमें वो पेशेंस था, और इस पेशेंस की बदौलत ही आज इन्होंने सिलेक्शन ले पाया, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो बताते हैं इनके बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता है। तो सबसे पहले अपने भाई, इनका नाम लोकेश सैनी, और ये हाड़ौता से इन्होंने काफ़ी बढ़िया संघर्ष किया है और आज ये सफल है। इनकी ज़िंदगी में जितनी मेहनत इन्होंने आज तक की संघर्ष की वो हल्का दिख रहा होगा, क्योंकि इन्होंने पूरी प्राप्त कर लिया। और अब की लाइफ में, इनकी लाइफ में आपको सारा फ्रीडम है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत इनको आएगी नहीं, और आज़ादी है, फ्रीडम और इज्जत बहुत कुछ इन्होंने कमाई। तो तारीफ जाएगा। इसके बाद हमारे डीओ मैडम है, ठीक है। तो इनका नाम पूजा है, पूजा कुमावत, और इन्होंने कुछ टाइम पहले सिलेक्शन लिया था, बट इनका सेलिब्रेशन हो नहीं पाया था, तो इसी माहौल के साथ हमने सोचा इनको बुला लें। तो मुश्किल टाइम में छुट्टियाँ निकाल के आए, बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद सुमन और इन्होंने अभी हाल में जो एग्जाम लगा आरआरबी का जो एग्जाम बैंक का एग्जाम हुआ है, इसमें इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है और काफी बढ़िया संघर्ष इन्होंने किया है। अभी वो बताएंगे आपको संघर्ष किस तरह से हुआ है, ठीक है। तालीम इसके बाद और थोड़े कम बोलने से लग रहा है, ऐसा पता चला दोस्तों से कि कम नहीं बोलते, अभी थोड़ा कम बोल रहे होंगे। तो सोनू बहुत बड़ी गांव से बिलोंग करने वाले बच्चे, और इन्होंने भी काफी बढ़िया संघर्ष किया, मेहनत किया और सिलेक्शन लिया। उनके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, कभी वो सामने जाकर बैठता है, बातचीत करता है, सर कैसे होगा, क्या होगा। तो ये समझ सकते हैं, बाकायदा इस बात को फील कर सकते हैं कि इन लोगों ने जो मेहनत की होगी बहुत बड़ी मेहनत, ठीक है। इन 3-4 साल में उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज सेक्रीफाइस किया होगा, क्या किया होगा, कितनी बार ये सोचे होंगे, डाउट किए होंगे, टूटे गया, होगा नहीं होगा। जैसे अभी बैठे तो बात भी कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था सर 2-3 साल बाद तो छोड़ के एसएससी में आ जाए या इसमें आ जाए, ऐसा डाउट होता है। रिजल्ट गया तो ऐसा सोचा कि उसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो डर लग रहा था कि इसमें देखे ना देखे। तो 2-3 घंटे बाद तो देखने की हिम्मत लग रही है, रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलिब्रेशन करते हैं इनके लिए। तो आज इनका दिन है, ठीक है। तो माला पहला इनका स्वागत करेंगे, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा लोकेश का माला पहले स्वागत कीजिएगा, माला पहले स्वागत कीजिएगा।
अब बात होती है रियल परफॉर्मेंस की, ठीक है, असली बात है बिल्कुल। और जो अपने छोटे भाई जी, आपने बहुत बढ़िया संघर्ष किया बिल्कुल, तो इन्हीं की राह पे भाई चल रहे हैं, इनके भी सपने हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, पर ये चाहते हैं कि मेहनत करके सफल होने। तो आप अपना सफल बताइए, इंट्रोडक्शन बताइए, और फिर किसी को बच्चा का कोई सवाल हो तो आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम मुकेश सैनी है, मैं हड़पा का रहने वाला हूँ। मैंने लगभग 3 साल पहले तैयारी शुरू की थी और लगभग 25 से ज़्यादा एग्ज़ाम मैंने दे रखी है, केवल ओनली बैंकिंग। मैंने कभी भी एसएससी की कोई फॉर्म फिल नहीं किया, केवल बैंक मेरा टारगेट था कि मेरे को बैंक में ही जॉब लेनी है। और इस बार भी मैंने 7 एग्ज़ाम दी थी, इंटरव्यू भी दे के आया हूँ, उसमें रिजर्वेशन हूँ अभी, और ये आरआरबी क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मैं बस वो कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बस केवल अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो। ऐसे नहीं कि भाई आज 2 घंटे पढ़ लिए कल नहीं पढ़े अपन, ऐसा तो होगा ही नहीं, सिलेक्शन होगा ही नहीं ऐसा। मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की है, पढ़ाता भी हूँ मेरे स्कूल में और थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ, उसके बावजूद भी मैंने आराम से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और उसी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो पढ़ाई तो कभी भी ऐसा वाला फिक्स टाइम टेबल होता था या नॉर्मली जो भी? 12 बजे से लेके फिर शाम को 6 बजे तक, फिर खाना वाना खा के फिर 8 पढ़ाई बजे से 12। पढ़ाई के साथ मस्ती कोई बचे नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल, बाकी से ज़्यादा नहीं। नहीं सर, ठीक, दोस्त अगर आपके थे तो वो साथ में पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले जो मैं ऐसे बहुत सारे जॉब में और अभी आपके संपर्क में। इन्होंने बताया था कि अपने कोचिंग के कुछ 1-2 स्टूडेंट और हैं, और इनके साथ है, तो ये एक ही ग्रुप में स्टडी करते थे, तो 2 बच्चों का सिलेक्शन भी निकला। नाम आप बताइए। एक तो संदीप सैनी जो कि मैं मोहम्मद वाटिला के पास से है, और एक है सुभाष आज, अच्छा, और एक राधा सुभाष से भी। ठीक है, तो मतलब और भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बट ये फ्री तो उस हिसाब से आ गया, बाकी नहीं फ्री है। ठीक है, और कुछ सवाल हो तो बता दूँगा। ठीक है, तो टंका 2 सवाल पूछो, मजा आ जाएगा।
रुचि कम आती है बच्चों में, मुझे लगता है ये चीज़। मतलब ये किताबों का इंटरेस्ट है तो आप पढ़ पाते हैं। आपका मोटिवेशन क्या है? मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज़ इतना सिलेबस अगर आपने छीन लिया तो इसके पीछे का मोटिवेशन की वजह क्या है? वजह में जैसे क्या होता है, कोई फैमिली के प्रति इमोशनल होता है कि यार पेरेंट्स है या किसी को अपने लाइफ के सर कभी मतलब मेरे बड़े भैया है, वो भी बैंक में ही है, तो पहले मैं भी घूमना फिरता रहता हूँ, फिर लेकिन जब वो जैसे ही लगे तो फिर एक मोटिवेशन आ गया, अब मेरे को भी कुछ करना है, तो उन्हीं को देख के मैंने बैंक में लिया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये था कि जो काम अभी की लाइफ में सबसे जरूरी है, दिन की शुरुआत उस काम से करो। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई, आपको पता है कैरियर आपके लिए सबसे जरूरी है अभी, तो मतलब आप अपनी लाइफ में सबसे पहले जब दिन शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले उस काम को प्रायोरिटी दो। 5-6 घंटे 8 घंटे आप पढ़ो, बाद में लास्ट में जाके अगर आपके पास 1-2 घंटे बचता है तो आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन वेल्यूएबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तरीके का होना चाहिए। और अगर आप 2 घंटे इंजॉयमेंट करते हैं तो समझ लीजिए 2 घंटे इंजॉयमेंट आपको याद दिलाएगा कि कल से मुझे फिर से शुरुआत पढ़ाई से करनी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि भाई चीजें वही है, डिसिप्लिन से मैनेज करो। जो काम रील देखना है सब बाद में भी हो सकता है, एंजॉयमेंट की चीजें बाद में हो सकती है। अभी के लिए आप सबसे पहले फोकस करो पढ़ाई पर। हम आपको बताएं हर क्लास में यही चीज आपको बताते हैं कि हमने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है और उसी को मैसेज आपके सामने रखते हैं कि अभी के लिए जरूरी है आप एक सिंगल ड्रीम पे काम करो। 1 साल 2 साल आप मेहनत करोगे, शोर बता रहा हूँ, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो काबिलियत है, आप वो सिलेक्शन निकाल सकते हैं, कोई डर नहीं। मल्टी प्रोसेस मत करो कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके, तो इन सभी को ऑन चैंपियंस को बहुत बहुत सारी बधाई। आगे जी या असफलता और सफलता ये सिक्के के पहलू है, दोनों तरफ है, दोनों साथ चलते हैं। एक वक्त हारना एक वक्त तक सीमित है, ऐसा नहीं कि मैं हर बार जिंदगी में फेलियर, असफलता, हार यही है, उसके बाद में जीत डेफिनेट है। जिसका परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने, अगर इन्होंने 3 साल 4 साल, जिन्होंने 5 साल लगातार असफलता फेलियर एक नंबर पॉइंट नंबर से रह करके फिर भी नहीं हारे और लास्ट तक टिके रहे हैं, तो आप समझ लो तो ये कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हार को भी हराया और उसके बाद में जीत ली। तो आप इससे ये सीखेंगे कि आपको एक वन डायरेक्शन रखना है। डाइवर्ट होना, मैं पहले भी बोल रहा था इससे पहले, ये एज ऐसी होती है इसमें डायरेक्ट डाइवर्जन होते हैं, लेकिन वो लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आप कंप्लीटली चीजों को टारगेट लेस होकर के और भी भटके, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस एक चीज है कि आपने चॉइस कर लिया, आप यहाँ पहुंच के इस बिल्डिंग में आ गए, आपने चॉइस कर ली कि आपको कोचिंग करना है, तो वो ड्रीम दिमाग से कभी नहीं निकलना चाहिए कि आपने क्यों ज्वाइन किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बी टेक अप ऑफ इन जॉब, गवर्नमेंट जॉब, पहली चॉइस वो आपकी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए अंतिम देर तक होनी चाहिए, जब तक आपको मिल ना जाए तब तक होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी डिपेंड करता है, आप सिचुएशन कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन होता है, मैंने आपको ओपनली बोला, कभी भी आपको ऐसा लगता है किसी को भी क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है या कई सारी नेगेटिविटी आपको माइंड में आती है, बिंदास फोन करो, बात करो, आओ मिलो, पूछो, मिलो टीचर से मिलो, आपको मोटिवेशन मिलेगी, बहुत अच्छा मिलेगी, नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। सेल्फ लेस होकर के याद रखना वो टीचर से मिल सकते हैं। हर एक रिलेशन में सेल्फिशनेस होती है, कहीं ना कहीं होती है, थोड़ी बहुत ही मानो, लेकिन टीचर्स का सेल्फलेस रिलेशन होता है आपके साथ। तो याद रखिए, एक रीजन वो अलग है, एक प्रोसेस होती है, आप आएंगे बढ़ेंगे 20 दिन, ये सारा एक प्रोसेस होता है। नहीं आप में मिस मैनेजमेंट आ जाएगा इसको लेकर, आप डिसिप्लिन भी नहीं रहोगे, वो चीजें भी जरूरी होती है, बट एक रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आप स्टडी के पास आपके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं दरवाजे से बाहर निकलते आप सारी मेमोरी को यही बहुत सारा करके निकलते, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि वन डे एक सॉल्यूशन था और वो बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, मैं सामने बैठी हुई थी और सपना मुझे दिख रहा है कि मैं भी एक दिन आऊंगी, जैसा कि बेटी ने बताया, और मैं भी एक दिन अपने आप को यहाँ पर स्टडी करूंगी सॉल्यूशन लेके, और इन्होंने ये किया। हम अगली बारी आपकी तो कोशिश लास्ट अंत तक करनी है। मेरा नाम पूजा कुमावत है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे को प्रिपरेशन 4 साल पहले ही स्टार्ट किया था, 4 से 5 साल हो गए मुझे। जब यहाँ हमारा बैंकिंग का फर्स्ट फेज था, हम सब एक ही बैच के हैं,
और उसके अलावा मैंने अभी लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया है IBPS RRBPO कलर बोथ और IBPS PO, है ना, मैंने ये एग्जाम और जर्नी की बात करें ना तो सबसे मेन ये है कि आप लोगों का जो फेज है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद में जो सबसे ज़्यादा मिस करोगे ना तो वो ये वाला फेज ही करोगे कि इस टाइम में अपन जो कर सकते हैं ना वो इसी टाइम में कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप अभी इंजॉयमेंट वगैरह सब अभी करोगे तो बाद में फिर लाइफ टाइम के लिए आपको ना स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर इस लाइफ में आप स्ट्रगल कर लोगे ना तो आगे की लाइफ इंजॉयमेंट में निकलेगी। बस यूँ है मेन कभी अगर डिमोटिवेट भी हो ना तो यूँ है कि आप आगे वाली अपनी आने वाली जो लाइफ होती है ना कि इसके बाद जो भी आपका गोल है जो भी आपको बनना है तो वो सोचो कि मैं ये बन गया, मुझे इसके बाद में क्या करना है, मैं ये करूँगी, मैं अपनी शौक ना होता है किसी को गर्ल्स को कपड़ों का, किसी को क्या, तो कि हाँ मैं ये यहाँ जाऊँगी, यहाँ करूँगी, ये करूँगी, तो वो सब मतलब वो लाइफ स्टाइल को दिमाग में इमेजिन करो। जितना भी इमेजिन करोगे ना वो गोल आपके लिए इतना पास में नजर आएगा। सैलरी बता सकता हूँ, मोटिवेशन असली वही है। सर हाँ नहीं ओवरऑल 85,000। तो उस टाइम मेरे साथ भी अप्स एंड डाउन दोनों साथ में थे। जैसा कि उन्होंने बोला कि ये मौज मस्ती नहीं करते थे, मैं तो करती थी भाई, शादी में भी जाती थी, इंजॉय भी करती थी, बट पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती थी अपनी। सबसे पहले पढ़ाई करके फिर फ्री होकर घूमने ये सब करती थी मैं साथ में, ये था मेरे। और अभी मेरा RRB क्लर्क में हुआ है, TV बाकी है, उसके बाद में पोस्टिंग आएगी। और ये है कि कंसिस्टेंसी रखो, उसके साथ पेशेंस, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंस रखोगे तो तुम इतनी दूर तक जा सकते हो, अगर वो नहीं है तो 1-2 साल में ड्रॉप कर दोगे, वो रखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है छोटी छोटी बातों को लेके, सबको आता है, हमें भी आया था। मैं ये बोलती हूँ कि आपके पास 5-10 मिनट है तो आप थोड़ा मेडिटेशन योगा जरूर कीजिए, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, कीजिएगा। Myself Preeti Sharma. I cleared SBA 2025 last year and currently I'm posted in Bhavnagar, Gujarat. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू रंजीत सर एंड अजय सर फॉर हैविंग अस हियर। ये सच में काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है कि हम कभी वहाँ बैठे थे, मुझे याद है कि जब हम वहाँ पढ़ाई करते थे तो ऐसे ही एक सम्मान समारोह हुआ था और आई परफेक्टली रिमेंबर कि मैं वहाँ बैठी थी और मेरे मन में उस टाइम यही चल रहा था कि कभी ऐसा मौका मिलेगा कि हम यहाँ पे खड़े होंगे, हम बोलेंगे। और उस टाइम तो काफ़ी कुछ चल रहा था कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, यहाँ आके खैर पैर काँपने लगते हैं विच इज़ नॉर्मल। अगर मेरी स्टडी मंथा की बात करूँ जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था वो ये था कि गिव इट 100%, मतलब कि डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर मंथ में 30-31 डेज होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे टाइम पढ़ाई करते हैं। कभी ऐसा एक दिन निकालते हैं कि मूवीज़ देखने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, ऐसा होता है और वो हमारे मोटिवेशन या बूस्टर का ही काम करता है। तो मेरा ये रहता था कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम परफेक्टली पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलना कि कल जाके वो मूवी देखनी है, क्योंकि मैं मूवीज़ का देखती क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद थी, मेरे लिए वो बूस्टर का काम करती थी। और जब हम वो चीज़ कर रहे हैं, मतलब हम मूवीज़ वगैरह कुछ देख रहे हैं, पेंटिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं कि फिर हमारे दिमाग में पढ़ाई चल रही है। तो 100% दीजिए, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन है। और ये चीज़ होती है कि हम 2 जगह ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, कि कई बार होता है कि हम रील्स वगैरह भी स्क्रॉल करते हैं ना। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँगी क्योंकि मुझे 8 मंथ्स हो गए जॉइनिंग को, तो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी बाद में भी मिलेगी। मतलब रिसेंटली हमारे SBI में अभी कैंपेन चला था रील्स का और उसमें मुझे 2nd पोजीशन मिली है। तो वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जो टैलेंट्स है अदर देन स्टडीज़ तो वो आपके ऐसे कम हो जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। आफ्टर जॉब भी काफ़ी कॉम्पिटिशन होते हैं, काफ़ी गेम्स अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, तो वो चालू रहेगी। फर्स्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि राइट नाउ आप सबसे ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज़ पे करें, आपको सब कुछ बाद में करने का मौका आराम से मिलेगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन ऑब्वियसली पैसा होता है, वो भी खुद मिलेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी 50,000